हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज की टॉपिक में देखेंगे एनएक्स में हम जो है कुछ मॉडल्स क्रिएट करेंगे। जैसे कि ये ड्राइंग, ये पूरी मॉडल यानी 2D पहले बनाएंगे, फिर उनकी 3D बनाएंगे। तो आज इस टॉपिक में देखेंगे एनएक्स में हम स्केचिंग से लेके 3D। तो जो भी स्टूडेंट एनएक्स सीखना चाहते हैं, एनएक्स कैड और कैम, तो कैड के लिए अलग बैच है और कैम के लिए अलग बैच है। तो आप सीख सकते हो बहुत ही बेस्ट और बहुत ही कम प्राइस में एनएक्स कैड कैम दोनों ही। तो सबसे पहले स्क्रैच पे चले जाओ। स्क्रैच पे जाने के बाद आपको करना ओके। जो एनएक्स के इन्वायरमेंट में नहीं जानते कि कहाँ से क्या चीज़ होता है, और जिन भी स्टूडेंट के पास एप्लीकेशन नहीं है, वो हमसे इंस्टॉल करवा सकते हैं एप्लीकेशन और स्क्रैचिंग कमांड स्टार्ट करके, और फिर उनके मोल्ड विजार्ड यानी सीट मेटल प्लास्टिक मोल्डिंग की डाइयाँ सीख सकते हैं डिज़ाइन करना और मशीन डिज़ाइन। तो स्क्रैच में गए, उसके बाद हम जो है सबसे पहले ड्राइंग देखना है हमें कि ड्राइंग की जो डायमेंशन है वो क्या है। तो अभी देख सकते हो सबसे बाहर वाला डाया जो है 100 डाया का है। उसके बाद अंदर वाला होल है वो 40 डाया पे है। उसके बाद 70 डाया की पीसीडी कुछ होल हैं, उनके डायमेंशन जो है 10 डाया के 6 होल हैं। उसके बाद कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल लगा है, उनके बीच की रेडियस 10 mm है। उसके बाद फिर एक इसी सेंटर पॉइंट से सर्कल लिया गया है, उसका 160 डाया के अराउंड है। फिर उसके बाद फिर सर्कल लिया गया है जिसका 200 डाया है और 180। तो 140 180, तो इनकी दूरी 20 होगी, 10 डाया का रेडियस आएगा। देख सकते हो ड्राइंग जब आप देखोगे समझोगे तो किसी कंपोनेंट को स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। जिन भी स्टूडेंट को ड्राइंग ना देखना है ना समझना है, कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कहाँ रेडियस लगाना, डायमीटर का यूज क्या होता है, फिनिशिंग और रफ साइज कैसे शो कराई जाती है स्टेप बाय स्टेप। तो इस ड्राइंग को सबसे पहले बनाते हैं 100 डाया। उसके बाद 70 की पीसीडी, कुछ 10 डाया के होल हैं, अंदर वाला डाया है 40 का। तो एनएक्स को ओपन कर लेते हैं और यहाँ हम चले जाते हैं सर्कल में। तो जिन भी स्टूडेंट को ये 2D कमांड ना कंप्लीट हो, कंप्लीट पूछ सकते हैं हमें, और आगे लेक्चर में है इनमें देख सकते हैं। जिनको जुड़ के ऑफलाइन ऑनलाइन लेना है क्लास, वो ले सकते हैं। तो सर्कल पे चले जाओ, यहाँ से सर्कल ले लो। अभी यहाँ देखो मेथड है, सर्कल मेथड, जो 3 पॉइंट पिक करेंगे तो एक सर्कल बनेगा। और अभी एक सेंटर पॉइंट से है। सेंटर पॉइंट से कहने मतलब यहाँ से अगर मैंने सेंटर लिया तो सेंटर से बन जाएगा। अब यहाँ 100 हमें प्रेस कर देना है, इंटर। 100 डाया का हो गया। अब 3 पॉइंट का देखो, एक पॉइंट यहाँ किया, सर्कल अभी नहीं हमारा बना। दूसरा पॉइंट जहाँ देंगे वहीं सर्कल ये बन जाएगा। फिर तीसरा पॉइंट इसे बताना होता है। मैंने 2 पॉइंट दिए, नहीं बना, तीसरा पॉइंट देंगे तब बना। तो ये यहाँ पे इस तरह मेथड होते हैं, राइट एंगल के मेथड, यानी सर्कल बनाने के प्रकार कितने प्रकार से बना सकते हैं। तो 2 मेथड है, एक सेंटर पॉइंट से, एक 3 पॉइंट से। तो अभी सेंटर पॉइंट से हमने लिया 100 डाया का, जैसे कि मेरे ड्राइंग में दिखा रखा है कि 100 डाया का यहाँ पे है, तो 100 डाया का हमने ले लिया। और उसके बाद अब फिर हम करते हैं इसके सेंटर में, फिर 40 डाया का है, तो यहाँ पे 40 डाया भर देंगे। यहाँ पे 40 इंटर कर लो सेंटर। फिर देखोगे इनके 70 पीसीडी पे होल हैं, कुछ 6 के होल हैं। पहले अंदर वाली इसकी ड्राइंग क्लियर करेंगे, फिर यहाँ से कैसे बनाते हैं वो क्लियर करेंगे। तो देख सकते हो 70 की पीसीडी दिखाया है, यहाँ पे 6 होल हैं 10 डाया के, तो वो कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे जाओ, फिर यहाँ पे 70 प्रेस कर दो। अब ये तो रेफरेंस लाइन है, तो उसी लाइन पे कन्वर्ट करके इस डाया को कन्वर्ट टू रेफरेंस कर देना है हमें, जैसे कि ड्राइंग में दिखा रखा है, शो कर रखा है, देख सकते हो। तो वैसे ही हमें यहाँ बनाना है उसी हिसाब से। तो यहाँ पे फिर अभी हमें एक लाइन लेना है, और उस लाइन से इस सेंटर लाइन में 35 mm जाना है, जो कि डाया का हाफ होता है।
यहाँ पे कर दो। उसके बाद फिर यहाँ पे 10 डाया का होल इंटर कर दो इसी लाइन के सेंटर में। 10 डाया का होल इंटर कर दो और फिर इस लाइन को ट्रिम कर दो। देखते जाओ, संग संग करते जाओ तो आपको बहुत बढ़िया से रिपीट हो जाएगा सारे कमांड। हमें फिर जाना पैटर्न कर्व में। पैटर्न कर्व अब देखो यहाँ लीनियर है यानी लाइन से पैटर्न कराना है, नहीं हमें सर्कुलर पैटर्न कराना है, तो यहाँ पे सर्कुलर रखते हैं। और सबसे पहले कर्व को ले लेते हैं, ये वाला कर्व हमारा है। और पॉइंट कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। तो यहाँ पे अभी आप हमें काउंट कितने 6 होल चाहिए और कितने डिग्री पे चाहिए वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे डिग्री प्रेस करो। अगर कितने डिग्री पे 6 का होल चाहिए तो आप देख सकते हैं, यहाँ डिग्री डाल सकते हो। अगर डायमेंशन में ड्राइंग में जैसे दिया हो उसी हिसाब से करेंगे। अभी 45 करते हैं तो इतना आता है। 6 डाया हमें यहाँ 6 होल चाहिए जो कि सही अंतराल पे हों। तो यहाँ 60 की वो हो जाएगी डिग्री। यहाँ पे हमें 60 प्रेस कर देना है, इंटर करना है, क्योंकि ड्राइंग में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। देखो 60 तो 30 एंगल पे हो जाना है। 30 दूना 60 हो जाएगा, इसी एंगल पे ये है तो 60 प्रेस कर देना है या 30 ले लेना है। वो 6 होल बनने चाहिए। तो ये देख सकते हो हमारा ये कंप्लीट हुआ। अगर आपको इंक्वायरी आ रही नहीं मुझे डायमेंशन नहीं समझ में आया तो हम यहाँ से एक लाइन ले लेते हैं और फिर इनके सेंटर लाइन से ले जाते हैं। मतलब इनकी एंगल को दिखाने के लिए आप दिखा भी सकते हो, सेंटर पॉइंट से चेक भी कर सकते हो, उतनी ही डिग्री आएगी। अगर एंगल वगैरह में आपको प्रॉब्लम आए चेक करना तो कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो ये वाली ड्राइंग हमारी कंप्लीट हो गई 6 होल की। तो और क्या डायमेंशन है, फिर डायमेंशन देख सकते हो यहाँ से। अब हमें ये वाला बनाना है या लास्ट वाला बनाना है। तो देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले जो सेंटर से और यहाँ ये वाला वो मांगा है वो 140 डाया से, यानी सेंटर से डाया दिखा रहा है। तो हम फिर इसको बनाते हैं। फिर गए हम यहाँ सेंटर पॉइंट से लेंगे 140 डाया, वहाँ पे प्रेस करो 140 इंटर। और फिर ड्राइंग को देखते जाओ, समझते जाओ। 140 का ये हो गया। फिर यहाँ से दिखाया 180 का, 180 का ले लेते हैं यहाँ से। अभी सर्कल ही लेना है आपको, फिर उनको कैसे ट्रिम करके काटते हैं वो बताएंगे। 180 इंटर कर देना। फिर इनकी लाइनिंग, इनकी डिग्री कैसे डालेंगे, देखो इन लाइनों से क्या किया है उन्होंने, इसके सेंटर लाइन से होते हुए यहाँ पे उन्होंने एक लाइन खींची है। तो इसके सेंटर पॉइंट से हम भी एक लाइन खींच देंगे यहाँ पे। ड्राइंग को देख के ही बनाना है हम लोगों को, किस प्रकार बनेगा हमारा ड्राइंग, कैसे रहेगा उसी प्रकार हम भी। ये देखो ये थोड़ी सी वो है तो कंट्रोल जेड करके वापस कर लोगे। थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी लाइन, कोई नहीं, बाद में ट्रिम कर देंगे। और ड्राइंग को देखो, ड्राइंग कह क्या रही, ड्राइंग को देखते हुए हमें काम करना। 30 पे है। हमने यहाँ पे एक गलती की है कि हमारा जो बीच वाला सेंटर है वो बीच वाला हो के ना हमने साइड में 30 एंगल पे हमें पहले बनाना फिर कराना, फिर सही आएगा। तो ड्राइंग में देख सकते हो कुछ गलतियाँ होती हैं, इनको क्रॉस चेक करते रहना है। तो अभी कंट्रोल जेड करना है, हमें 30 एंगल पे होल बना के फिर पैटर्न करना है। हमें यहाँ से पता लगा जब हम ड्राइंग को बना रहे थे और इनको कर रहे थे तो हमें ये चीज़ें पता लगी। तो हम यहाँ पे जाएंगे सबसे पहला और यहाँ से हम 30 एंगल पे लेंगे। 30 एंगल पे एक होल बनाएंगे
जो कि होगा, पहले इसकी लंबाई फिल कर लेते हैं 35। उसके बाद एंगल कितना चाहिए, 30 चाहिए, तो यहाँ पे प्रेस कर दो, 30 आ गया। फिर अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम सर्कल बना के और उनको पैटर्न कराएंगे। तो इन ड्राइंगों में देख सकते हो गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। उसे स्पष्ट रूप से कैसे काटते हैं, कैसे क्या करते हैं, सारी चीज़ बताई जाएगी स्टेप बाय स्टेप। अब थोड़ी प्रॉब्लम ये है कि लाइट कट गई है, तो यहाँ कमांड हमें काटना पड़ेगा। तो एक बार मैं इनको पैटर्न करा के सेव कर देता हूँ, आगे की लेक्चर में और टॉपिक डिस्कस करूँगा। वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा और लाइट कटने के कारण लैपटॉप की बैटरी लो ही बता रही है। तो आशा है कि इतना चीज़ समझ में आया, आप लोगों के पास पहुँच पाए, वही बेस्ट है मेरे लिए। और आप लोग रेगुलर जुड़ के चीज़ों को देखते रहो, सीखते रहो, समझते रहो उनको। इनकी डिग्री थोड़ी चेंज करेंगे हम, डिग्री में जो भी चेंजिंग आएगी उसे हम स्पष्ट रूप से करेंगे और उनका काउंट में कितने चाहिए, कितने एंगल चाहिए, स्पष्ट रूप से डिग्री डाल के और फिल करा देना है। तो आज की टॉपिक में इतना बैटरी लो जा रहा है, आप पैटर्न करा लोगे इनकी ड्राइंग। जिनके पास ये 2D ड्राइंग ना हो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछोगे तो मैं सारी ड्राइंग मेंशन कर दूंगा। और स्टेप बाय स्टेप ये NX का लेक्चर चलेगा, तो जो भी लेक्चर होगा आप लोग उसी हिसाब से देखते रहो वीडियो को और करते रहो। इनकी प्रैक्टिस करते रहोगे तो चीज़ें आपको समझ में भी आएगी स्पष्ट रूप से। जब ये चीज़ें समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें, तो आप इनको प्रैक्टिस करते रहो रेगुलर और इन चीज़ों को देखते रहो, पैटर्न कैसे कराया जाता, कैसे क्या होगा। इनके आगे टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कैसे क्या होता है। तो 2D देखते रहो, अभी 2D है, स्टेप बाय स्टेप सीखते रहो, समझते रहो। थोड़ी सी प्रॉब्लम है बैटरी लो के कारण, मैं कंप्यूटर को ऑफ करने जा रहा हूँ। तो ये आप NX कैम में या ऑटोडेस्क पावरमेल में कोई भी प्रोग्रामिंग में कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करें और वीडियो को देखते रहें। जो भी चीज़ें ना समझ में आए पूछते रहें, 2D कर्व से रिलेटिव, पैटर्न से रिलेटिव कोई भी चीज़। ओके, थैंक यू।